factors. The next example of dentifriends and clinical agents is dicalcium phosphate. The chemical formula of dicalcium phosphate is CaHPO4. केमिकल फॉर्मूला है CaHPO4. इसमें जो टू टाइप से हमारे पास डाइकैल्शियम फॉस्फेट वो प्रेजेंट होता है एनहाइड्रस फॉर्म में और डाइहाइड्रेट फॉर्म में. जो एनहाइड्रस फॉर्म में उसमें जो इसका केमिकल फॉर्मूला है 136.0 एंड जो डिहाइड्रेट फॉर्म है जो हमारे पास डिहाइड्रेटेड फॉर्म है उसमें हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 172.09. अब इसमें हम लोग जो इसके सिनोनिम्स हैं, जो सिनोनिम है जो डाइकैल्शियम फॉस्फेट के वो है, इसको हम लोग कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट भी बोलते हैं, डाइकैल्शियम फॉस्फेट भी, डाइबेसिक फॉस्फेट भी बोल देते हैं. डाइबेसिक फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ पर सॉरी कैल्शियम आएगा. डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट इसका सिनोनिम है. अदर इसका जो सिनोनिम है वो है हमारे पास कैल्शियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट. कैल्शियम मोनोडाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इसका सिनोनिम है. मेथड ऑफ जो प्रेपरेशन है इसका हम लोग मेथड ऑफ प्रेपरेशन कैसे करते हैं, जो कैल्शियम क्लोराइड है उसको हम लोग रिएक्ट करेंगे जो हम कैल्शियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फेट. जो सोडियम है फॉस्फेट है उसके साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे. रिएक्ट करवाने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है Ca, ये हो गया हमारा CaH, इधर से आएगा PO4, ये हमारा इसके साथ अटैच हो गया. ये हमारा बन गया डाइकैल्शियम फॉस्फेट. हमारे पास जो बच क्या गया Na, सोडियम एंड कैल्शियम, दोनों में 2 है तो 2NaCl. यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास जो है वो लास्ट में इसके साथ बच गया. नेक्स्ट है जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. जो हमारे डाइकैल्शियम फॉस्फेट है उसकी, जो डाइकैल्शियम फॉस्फेट है वो क्या है, ऑर्डरलेस है. हमारे पास कोई इसका ऑर्डर नहीं है, टेस्ट नहीं होती इसकी, जो हमारा कंपाउंड है टेस्टलेस है एंड ये व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म पाउडर में हमारे पास अवेलेबल है. ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल है. नेक्स्ट है जो हमारे पास डाइकैल्शियम फॉस्फेट है, इसकी जो है स्टोरेज, जो हम लोग इसको स्टोर किस में करते हैं. इट इज स्टोर्ड, पहले इसकी सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं. इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, बट सॉल्युबल इन, ये जो सॉल्युबल होता है वो है हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं या फिर जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है उनमें सॉल्युबल है, प्रैक्टिकली सॉल्युबल. उसके बाद जो इसकी स्टोरेज है वो हम लोग स्टोर करेंगे एयर टाइट जो कंटेनर्स है उसमें हम लोग स्टोर करते हैं डाइकैल्शियम फॉस्फेट को. यूजेस है, यूज हमें क्या है, हमारे जो कैल्शियम है
यूजेस क्या है, जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ एंटासिड में यूज करते हैं, एज अ कैल्शियम रिप्लेनिशन में यूज करते हैं हम लोग इसको, एंड इट इज आल्सो यूज्ड गिवन ऑरली एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसको डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट में भी हम लोग जो है हम लोग प्रेगनेंसी में या फिर जब लैक्टेशंस कराते हैं जो वुमेन्स है उस टाइम जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है उसमें भी हमें एज अ मेडिसिन जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटासिड, सेकेंड जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उसमें हम लोग यूज करेंगे, इट इज यूज्ड एज अ कैल्शियम रिप्लेनिशर। कैल्शियम रिप्लेनिशर में या प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के टाइम जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर लैक्टेशन जो मदर्स बच्चों को फीड करवाते हैं, मिल्क फीड करवाते हैं, उस टाइम जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको हमें कंप्लीट करने के लिए हम लोग जो है यूज करते हैं कैल्शियम डाइफॉस्फेट या कैल्शियम, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों प्रेजेंट इसलिए हम कंपाउंड एज अ मेडिसिन में हम लोग यूज करेंगे। उसको बाद उसको हम लोग यूज करते हैं, इट इज सुटेबल फॉर टूथपेस्ट, इट इज यूज्ड इन अ टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर। जो टूथपेस्ट और टूथ पाउडर की प्रेपरेशन में भी हम लोग इसको यूज करेंगे डाई कैल्शियम फॉस्फेट्स। नेक्स्ट है जो हमारे पास कंपाउंड है वो है डीसैनिटाइजर्स। अब जो डीसैनिटाइजर्स होते हैं, जो डीसैनिटाइजर्स तो हम लोग क्यों यूज करते हैं, जो जैसे हमारे टूथपेस्ट है सेंसोडाइन, वो हम क्यों यूज करते हैं, उसमें जो वो हमारे जो टूथ्स है उनकी हाइपर सेंसिटिविटी उनको डिक्रीज कर देती है। जो हम लोग गर्म ठंडा कुछ भी खाते हैं तो हमारे जो टीथ्स है उनमें पेन होने लग जाते हैं, झंझनाहट से होने लग जाते हैं, जिसको रिमूव करने के लिए हम लोग जैसे सेंसोडाइन हो गए टूथपेस्ट या अदर जो डीसेंसिटाइजर्स प्रोडक्ट्स है, मेडिसिन है, उनको यूज करते हैं ताकि जो हमारी पेन है, जो प्रॉब्लम है हमारे टीथ्स में स्टार्ट हो रही है वो खत्म हो सके। Desensitizer का मीनिंग क्या है, डिक्रीज द हाइपर सेंसिटिविटी इन द ऑफ द टीथ। Decrease the hypersensitivity of the in the teeth when they are applied, जो हम लोग ये अप्लाई करते हैं आउटर द सरफेस ऑफ द टीथ में अप्लाई करते हैं जिससे जो हमारी सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। इसमें जो हम लोग कंपाउंड स्टडी करेंगे वो है हमारा फर्स्ट जो कंपाउंड है वो जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड हमारा जो केमिकल फॉर्मूला है Zn जिंक Cl2 क्लोराइड, ये हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो है 136.26। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। जो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है इसका जो सिनोनिम है उसको हम लोग अदर जो नेम है वो हम लोग बोल देते हैं बटर ऑफ जिंक।
बटर ऑफ जिंक हम इसका जो सिनोनिम है वो है बटर ऑफ जिंक। नेक्स्ट जो हमारे इसकी जो प्रेपरेशन है, जो हम उसको प्रिपेयर करते हैं, मेथड ऑफ प्रेपरेशन है जो हमारे जिंक क्लोराइड की, वो हमारी है जिंक प्लस उसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसके साथ ट्रीट करेंगे। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ हम लोग ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या है, जो है ZnCl टू जिंक क्लोराइड, जब हम लोग जो हाइड्रोजन के साथ इसको करवाएंगे, ये हाइड्रोजन की हमारे गैस के रूप में बाहर चली जाती है इवेपोरेट, और हमारे पास जो है वो जिंक क्लोराइड जो प्रिपेयर हो जाता है। जो जिंक क्लोराइड हमारे पास प्रिपेयर होता है, ये हमारे सॉल्यूशंस है, इसको हम लोग हाइड्रोजन जो गैसेस है उसको सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे ड्राई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमारे पास जो कलरलेस या फिर जो वाइट पाउडर है उसकी फॉर्म में अवेलेबल होता है। व्हाइट फॉर्म में और या फिर कलरलेस फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होगा। कलरलेस पाउडर फॉर्म में हमारे पास जो है जिंक क्लोराइड वो अवेलेबल होता है। इसके जो हमारे पास ये या फिर हमारे पास क्रिस्टलाइन पाउडर में भी अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल एंड इट इज एंड ग्लिसरॉल एंड फ्रीली सोल्यूबल इन एसीटोन। जो फ्रीली सोल्यूबल है वो है एसीटोन में, सोल्यूबल है वाटर में, अल्कोहल और ग्लिसरीन। इनमें ये सोल्यूबल है हमारा कंपाउंड है। इसके बाद जो इसकी जो हमारे पास जिंक क्लोराइड है, जो जिंक क्लोराइड है इसको हम जो स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज को हम लोग करेंगे एयर टाइप जो हमारे पास कंटेनर्स है उनमें स्टोरेज करेंगे। उसका इसकी जो यूजेस है, यूजेस क्या, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं, एस्ट्रिंजेंट हमने ये एस्ट्रिंजेंट और एंटीसेप्टिक में भी स्टडी किया था। इसका यूज है एस्ट्रिंजेंट्स में हम लोग यूज करते हैं जिंक क्लोराइड को एज इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक में हम लोग यूज करेंगे स्किन के लिए, एंड जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज इट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ डेंटल फिलिंग। जो हम लोग फिलिंग करवाते हैं, जो हम लोग टूथ्स में फिलिंग करवाते हैं, उसमें जो हमारा कंपाउंड यूज होता है वो है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड यूज होता है उसमें हमने जैसे देखा था प्लास्टिक, मेटल एंड गोल्ड का हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं फिलिंग्स में, तो उसमें जो हमारा जिंक क्लोराइड है वो भी यूज होता है जो है टूथ्स की फिलिंग करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग इसको यूज करते हैं एज एन डेंटल डीसैनिटाइजर्स में। टॉपिकली हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका जो यूज करेंगे डीसैनिटाइजर्स में 10% जो हमारा इसका सोल्यूशन है वो हम लोग यूज करते हैं। इट इज 10% सोल्यूशन यूज्ड इन डीसैनिटाइजर्स डेंटाइन। जो डेंटाइन्स है उसमें सैनिटाइजर्स में 10% सोल्यूशन ही सिर्फ हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है सेट्रोटियम क्लोराइड, जो डीसैनिटाइजर की सेकंड हमारी एग्जांपल है।
हमारा जो कंपाउंड है वो सेट्रोनेटियम क्लोराइड। सेट्रोनेटियम जो क्लोराइड है इसका जो फॉर्मूला है SrCl2 क्लोराइड Cl2 सेट्रोनेटियम Sr, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं Sr.Cl2 × 6H2O। इसका अदर जो फॉर्मूला इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑर्डरलेस कलरलेस में हमारे पास जो पाउडर अवेलेबल होता है एंड वाइट ग्रैन्यूल्स इसके हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इट इज ए फ्लोरेसेंस इन ड्राई एयर एंड डीलिक्विसेंट इन मॉइस्ट एयर। इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन अल्कोहल। जो हमारे ये ड्राई लिक्विड पाउडर्स है ये वाटर और अल्कोहल में भी सोल्यूबल होते हैं। इसका हम लोग जो यूज है, इट इज यूज्ड एज एन डेंटिफ्रेसिस, एज टूथ टेम्परेचर डिसैनिटाइजर एजेंट्स। हम लोग इसको यूज करते हैं डेंटिफ्रेसिस के टूथ जो हमारे पास टेम्परेचर डिसैनिटाइजर्स एजेंट्स है उनकी फॉर्म में। इट इज यूज द डेंटिफ्रेसिस as tooth temperature जो टूथ टेम्परेचर एजेंट्स है उनमें हम लोग इसका यूज करेंगे। इसकी मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है वो है SR। अगर हम लोग इसकी मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखेंगे SrP2 + H2O, जिससे हमारे पास जो है SrOH2 प्रिपेयर होता है। ये जो हमारे पास केमिकल जो है सेट्रोनेटियम क्लोराइड वो प्रिपेयर होगा। इसके साथ ही ये हमारा जो डेंटल प्रोडक्ट है ये चैप्टर फिनिश हो गया यहीं पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो है कंपाउंड वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अब ये हमारा जो डेंटल प्रोडक्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से किसी भी डेफिनेशंस आती हैं जो हमने स्टार्टिंग में की थी, एब्रेसिव्स, डेंटिफ्राइसिस, जो उसके लिए स्पेशलिस्ट फॉर्म से यूज होते हैं, टर्म से यूज होते हैं, वो हमने डिस्कस की थी, वो एक नंबर में आ जाते हैं। या फिर ये जो इनके कंपाउंड्स हैं वो हमें एग्जाम में आ जाते हैं। थैंक यू। ये चैप्टर हमारा ये फिनिश हो गया।